अहमदाबाद के मैदान में गुजरात ने किया धमाका, आरसीबी से छीनी टॉप पोजीशन। हार से हुआ हैदराबाद को नुकसान, प्लेऑफ के लिए एसआरएच की होगी आरसीबी और सीएसके से लड़ाई। सुंदर और सुदर्शन ने किया बैटिंग में कमाल, सिराज और रबादा ने तोड़े एसआरएच के डंडे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात का सामना हैदराबाद से हुआ था। दोनों टीमों की नज़र पहले स्थान पर ही बनी हुई थी और इस मुकाबले में हैदराबाद के खिलाड़ियों ने टीम को धोखा दे दिया है। गुजरात के पहले एक बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया, सुदर्शन ने 50 लगाई, सुंदर ने 50 लगाई, बाद में गेंदबाजों ने तो कहर बरपा दिया। हेड खाता नहीं खोल पाए, पहला ओवर मेडन डालते हैं सिराज, फिर रबादा 3 विकेट चटकाते हैं, होल्डर के खाते में 3 विकेट जाते हैं और पूरी तरह से हैदराबाद की टीम बैकफुट पे पहुंच जाती है। 86 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इस मुकाबले को 82 रन से गुजरात ने जीत लिया है और इसी के साथ वो टॉप पर पहुंच चुके हैं। आरसीबी जो पहले से टॉप पर मौजूद थी उन्हें दूसरे पायदान पर धकेल दिया है और खुद टॉप पर पहुंच गए हैं, 16 पॉइंट हो गए हैं और इसी के साथ प्लेऑफ में पहुंचने के चांस भी 95% हो गए हैं। तो फिलहाल चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं मुकाबले में क्या हुआ और किस टीम के कितने % चांस अब बन रहे हैं प्लेऑफ में पहुंचने के। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 5 रन बनाकर खेल रहे गिल को हिंगे ने आउट कर दिया। 7 रन बनाकर बटलर भी चलता हो गए। यहां से साई सुदर्शन ने निशांत संधू के साथ थोड़े रन जोड़े, लेकिन कमिंस ने 22 रन बनाकर खेल रहे सिंधु को आउट कर दिया। इसके बाद सुंदर ने साई का साथ दिया। दोनों ने 60 रनों की साझेदारी की। सुंदर ने 44 गेंद पर 61 रनों की पारी खेली, वहीं सुंदर ने 33 गेंदों पर 50 रन ठोके। इस पारी में सुंदर ने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। होल्डर ने 11 रन और तिवतिया ने 4 रन बनाए। कुल मिलाकर गुजरात की टीम 168 रन बोर्ड पर लगा पाती है, 5 विकेट गंवा देती है। उस वक्त लग रहा था शायद रन थोड़े कम रह गए क्योंकि हैदराबाद की बल्लेबाजी विस्फोटक बल्लेबाजी है, वो किसी भी समय इतने रन चेस कर सकते हैं। इनके अंदर वो दमखम है कि किसी मुकाबले में 300 रन बना सकते हैं, तो 168 रन इनके लिए क्या ही बात थी। लेकिन अगर बात करें गुजरात की पारी की तो गुजरात ने 34 रन बनाए थे पावर प्ले में, तो कह सकते हैं लोएस्ट स्कोर था, 2 विकेट गंवाए थे। अगर बात करें मिडिल ओवर्स में तो वहां पर भी 85 के आसपास रन बनाए थे। डेथ ओवर में 40+ रन इन्होंने बनाए थे, ताकि 50 नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वहां पर सुंदर ने अच्छी पारी खेली थी और इस तरह से ये रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हैदराबाद के लिए हिंगे और शाकिब ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि कमिंस के खाते में सिर्फ 1 विकेट जाता है। यहां तक तो सब कुछ सही चल लग रहा था हैदराबाद के लिए। फिर बारी होती है रनचेज की। क्या हुआ रनचेज में, कहां गड़बड़ी हो गई, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब हुई। इस पहले ही ओवर में सिराज ने हेड को आउट कर दिया। दूसरे ओवर में रबादा ने अभिषेक को चलता कर दिया। इसके बाद ईशान किशन ने स्मरण के साथ 17 रन जोड़े ही थे कि ईशान ने भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। स्मरण रविचंद्रन ने 9 रन बनाए। पावर प्ले में हैदराबाद ने मात्र 34 रन बनाए और अपने 4 विकेट गंवा दिए। आज क्लासेन ने 14 रन, सलील ने 16 रनों की पारी खेली। रेड्डी ने 2 रन, कमिंस ने 19 रन और शिवांग ने 4 रन बनाए। कुल मिलाकर हैदराबाद की टीम 86 रन बना पाती है, 10 विकेट गंवा देती है। ये इनका कह सकते हैं आईपीएल में सबसे लोएस्ट स्कोर है। सबसे लोएस्ट स्कोर की बात करें तो आरसीबी का नाम आता है, जो 49 रनों पर ऑल आउट हुए थे। इनका 86 रन है। इस मुकाबले से पहले तक इनका जो लोएस्ट स्कोर था वो 96 रन था। 96 रन मुंबई के खिलाफ ये बनाए थे, वहां पर ऑल आउट हो गए थे और एक बार फिर से गुजरात के खिलाफ ये ऑल आउट हो जाते हैं। गुजरात की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत आई है। उन्होंने 82 रनों से आज हैदराबाद को इस मुकाबले में हराया है। आपको बता दें कि आज के इस जीत में सबसे बड़ा योगदान जाता है मोहम्मद सिराज को। पहला ओवर लेकर आए थे, एक भी रन नहीं खर्च किया, कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं फेंकी, 6 गेंद फेंकते हैं और हेड को चलता कर देते हैं। दूसरे ओवर में रबादा भी वही काम करते हैं। हालांकि पहली गेंद पर अभिषेक ने उन्हें छक्का लगाया था, लेकिन फिर उन्हें वो आउट कर लेते हैं, बोल्ड मारते हैं और इसके बाद तो फिर विकेटों का पतझड़ आ जाता है। मैक्स हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो 16 रन होता है, जो क्लासन के बल्ले से आता है। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाता है। जेसन होल्डर को यहाँ पर 3 सफलताएं मिलती हैं गुजरात की तरफ से, 3 सफलताएं रबादा को मिलती हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी 2 सफलता हासिल करते हैं। इसके अलावा 1 विकेट तो राशिद खान भी आखिरी ओवर में आकर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से गुजरात की गेंदबाजी चलती है और कमाल की गेंदबाजी चलती है, जहां 168 रन कम लग रहे थे और हैदराबाद के बल्लेबाजों को तो बाद में 168 रन पहाड़ जैसा लगने लगा। इस मुकाबले को गुजरात ने जीत लिया है और इसी के साथ टेबल के टॉप पर पहुंच चुके हैं। आरसीबी को धकेल दिया है और उनके चांस जो है ना वो 95% हो गए हैं प्लेऑफ में पहुंचने के। तो दिखाता है कि सच में गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल की कप्तानी में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है और वो प्लेऑफ में बिल्कुल नजदीक है। हो सकता है तो क्वालीफायर 1 भी गुजरात की टीम खेलेगी।
गुजरात तो क्वालीफायर 1 खेलेगी, लेकिन आरसीबी और हैदराबाद के बारे में मैं आपको बता देता हूं। गुजरात ने अब तक कुल मिलाकर 12 मुकाबले खेले हैं, उनके पास 16 पॉइंट हो चुके हैं, 8 मुकाबले जीत चुके हैं। इसके बाद आती है आरसीबी जिसने 11 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है, 14 पॉइंट है। फिर है हैदराबाद जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 14 पॉइंट उसके पास भी हैं। फिर आती है पंजाब की टीम। पंजाब की टीम के पास अभी भी 13 पॉइंट है, उन्होंने 6 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला रद्द हुआ है, 4 मुकाबले वो हार गए हैं। 11 मुकाबले अब तक पंजाब की टीम ने खेले हैं। ये तो टॉप 4 के हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद है, बड़ी बड़ी टीमें हैं। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के जो चांस है पहुंचने के प्लेऑफ में वो 95% हैं। अगर बात करें आरसीबी की, तो लगभग 80% चांस हैं। हैदराबाद के 65% चांस हैं, और इतने ही चांस लगभग 60% के आसपास आते हैं कह सकते हैं पंजाब के। लेकिन अगर बात करें नंबर 5 की, तो वहां पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग, जिसके पास है 12 पॉइंट, और उनके चांस हो जाते हैं इस मुकाबले के सिनेरियो के बाद लगभग 42% के आसपास। अगर बात करें नंबर 6 पर जो मौजूद है राजस्थान, उनके भी 12 पॉइंट है, उनके भी चांस 41% के आसपास हैं। लेकिन इसके नीचे अगर बातें तो आती है दिल्ली की टीम जिसके पास 1% चांस है। फिर आती है केकेआर जिसके लगभग 11% चांस हैं। और इसके बाद बात करें लखनऊ और मुंबई की, तो दोनों ही टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं, यानी आईपीएल 2026 से पूरी तरह से बाहर है। उनका कोई चांस नहीं कि प्लेऑफ में पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से मामला अब सेट हो चुका है। हैदराबाद के लिए आने वाले 2 मुकाबले बहुत मुश्किल मुकाबले हैं। हैदराबाद के जो 2 मुकाबले हैं उनमें से एक मुकाबला उनका आरसीबी से होगा, जबकि दूसरा मुकाबला उन्हें चेन्नई सुपर किंग से खेलना होगा। आरसीबी को भी टॉप पर पहुंचना है, हैदराबाद को भी टॉप पर पहुंचना है, और चेन्नई सुपर किंग को किसी भी हाल में प्लेऑफ में पहुंचना है। तो यहां पर समीकरण थोड़ा सा बिगड़ता नजर आ रहा है हैदराबाद के लिए। वहीं अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के ऑलरेडी 16 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अगर वो 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला जीतते हैं तो 18 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और उनके जो 2 मुकाबले हैं उसमें एक मुकाबला उन्हें केकेआर से खेलना है, जबकि दूसरा मुकाबला उन्हें चेन्नई सुपर किंग से खेलना है। तो यहां पर जो टॉप 4 का समीकरण है वो बहुत रोमांचक हो चुका है, और यहां पर हर टीम के साथ सीएसके के मुकाबले फंसे हुए हैं। तो सीएसके फैंस भी उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए बैठे कि किसी तरह से भाई उनकी टीम 3 में से 3 मुकाबले जो बाकी है वो जीते और प्लेऑफ का रास्ता आसान करे, जिसमें एक मुकाबला गुजरात से, एक मुकाबला हैदराबाद से, और एक मुकाबला उन्हें लखनऊ से खेलना है। आपको क्या लगता है कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो इस बार प्लेऑफ में पहुंचेंगी? कमेंट बॉक्स में लिखना, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।